हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। इससे पहले हमने साइंस के रिगार्डिंग 2 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। ये आपके साइंस के कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको बता दें कि स्टेज 1 के रिगार्डिंग आपके सेक्शन 1 के रिगार्डिंग जो आपके स्टेज 1 में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। और ये सेक्शन 1 किसके लिए होते हैं? सभी के लिए, जीडी, डीबी, यांत्रिक सभी के लिए कंपलसरी होते हैं। और सेक्शन 2 जो होता है वो सिर्फ आपके जीडी के रिगार्डिंग होता है। साथ ही साथ आपके सेक्शन 3, 4, 5 भी होते हैं जो कि यांत्रिक वालों के लिए होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके सेक्शन 1 के साइंस के रिगार्डिंग, और सेक्शन 1 के मैथमेटिक्स भी अलग से चल रहे हैं। सेक्शन 2 के आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो आप सभी लोग जाकर देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सभी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो जाकर आप सभी वीडियोज़ को देखिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डेंजर सिग्नल आर जनरली रेड एज रेड लाइट। कहा जा रहा है कि जो खतरे की जो सिग्नल होता है, यानी डेंजर का जो सिग्नल होता है वो जनरली रेड कलर का ही क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा बात होता है कि रेड कलर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही उसका स्कैटरिंग जो होता है वो बहुत ही कम होता है। हम कह सकते हैं कि रेड कलर जो होता है वो हमारा लीस्ट डेविएशन होता है, रेड कलर का लीस्ट डेविएशन होता है। या फिर कह सकते हैं रेड कलर जो होता है वो आपका बहुत ही लेस स्कैटर करता है, या फिर कह सकते हैं लीस्ट स्कैटर्ड होता है। सिंपल सा यहाँ पे है, एक रिलेशन होता है स्कैटरिंग के बीच और वेवलेंथ के बीच में। तो वो हमारा रिलेशन कहता है कि जो वेवलेंथ होता है और जो स्कैटरिंग होता है उसमें इन्वर्सली का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है वो देख लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं अगर हम स्कैटर्ड, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा पे पावर 4 के। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा के पावर 4 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेमडा जो होता है फॉर रेड जो होता है, फॉर रेड कलर के लिए लेमडा का वैल्यू क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इस कारण से क्या होता है हमारा, अगर लेमडा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा तो हमारा स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम हो जाएगा। तो इस स्कैटरिंग मिनिमम होने के कारण, या फिर कह सकते हैं मिनिमम स्कैटरिंग को हम लीस्ट डेविएशन भी कह सकते हैं। तो इस लीस्ट डेविएशन होने के कारण हमारा जो रेड कलर होता है वो हमें दूर से ही दिखाई दे देता है। क्या होता है, हमें दूर से ही दिखाई देता है। वो ज़्यादा लाइट छितराता नहीं है, स्कैटर नहीं करता है, एक ही जगह लाइट एकत्र रहता है। इस कारण से वो बहुत दूर से भी हमें दिख जाता है। तो इसी कारण से डेंजर सिग्नल का यूज किया जाता है रेड कलर। क्यों? क्योंकि अगर हमें दूर से दिख जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे खतरा है, तो हम क्या हो जाएंगे, पहले से ही सावधान हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए खतरा है, नज़दीक में चले गए, तब हमको पता चला कि खतरा है, तब तक क्या हो गया, बम से उड़ गए या फिर कुछ दूसरा चीज़ हो गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस कारण से हमारा जो रेड कलर होता है ये हमारे डेंजर सिग्नल के रूप में यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्लू कलर का जो होता है उसका क्या होता है, लेमडा मिनिमम होता है। ब्लू कलर का लेमडा मिनिमम होता है, तो इस कारण से उसका स्कैटरिंग क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये रीजन होता है आपके स्काई, हमें ब्लू क्यों दिखता है, तो इसका रीजन यही होता है। हालांकि स्काई में जो हमें जो कलर होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट कलर, यानी 7 कलर जो हमें पढ़ने हैं वो सभी कलर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ब्लू ही कलर इसके लिए दिखता है क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है, लेमडा कम होता है, और लेमडा कम होता है तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है। तो जो आपका ब्लू कलर होता है वो ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। इस कारण से हमारा जो आकाश होता है वो हमें अधिकतर टाइम ब्लू दिखता है, ठीक है। तो इसके रीजन यह होता है। यदि आपके आकाश के ब्लू क्यों होते हैं इस कारण से पूछा जाए तो आप इसका रीजन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है सिग्नल के रिगार्डिंग, रेड कलर के रिगार्डिंग, तो इसका आंसर आपको यह होगा जो हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मे भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो सिंपल आप इसके आंसर याद करके रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको रीजन नहीं पूछा जाएगा। फिर भी कुछ के रीजन आपको बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 2, ए सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ। एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपका कन्वेक्स लेंस को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एन वाइल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज। एक वाइल ड्रॉप जो होता है वो, यानी तेल का जो बूंद होता है वो वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, यानी छितरा जाता है, यानी उसका कह सकते हैं फैल जाता है। उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। तो एक वाइल ड्रॉप जो होता है वो आपके किसी वाटर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, वो ड्यू टू क्या होता है, आपके सरफेस टेंशन के कारण होता है। किस कारण से होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाइल इज मच स्मॉलर देन वाटर, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होता है आपका वाइल का जो होता है वो क्या होता है आपका बहुत ही छोटा होता है वाटर से, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है, हमारा जो वाइल ड्रॉप होता है वो वाटर पे हमारा फैल जाता है,
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तेल का पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है पानी की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी, वैसे डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे तो उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कि एसी से क्या करे, एसी को क्या करे, कन्वर्ट कर दे डीसी में। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा रेक्टिफायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5 लिखा जा रहा है कि नॉट इज मेजर ऑफ, नॉट जो होता है वो किसका मेजर होता है। तो नॉट से हम क्या मेजर करते हैं बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता के रखा है कि नॉट से जो होता है वो आपके स्पीड ऑफ शिप को मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पीड ऑफ शिप क्या होगा, स्पीड ऑफ शिप। नेक्स्ट आपका है नंबर 6 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट द, यदि हम घर के मेन स्विच को बंद कर दे तो ये हमारा किसको डिस्कनेक्ट कर देता है, एक लाइव वायर को, यानी केवल लाइव वायर को डिस्कनेक्ट करता है। साथ ही दूसरा ऑप्शन है लाइव वायर एंड अर्थ वायर, यानी आपका अर्थिंग वाला वायर और आपका जो लाइव वायर होता है उन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देता है, या फिर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट करता है, या फिर अर्थ वायर को और न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब भी आपके घर के मेन स्विच को अगर ऑफ किया जाता है तो वो आपके लाइव वायर एंड साथ ही साथ न्यूट्रल वायर को क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप अर्थिंग को डिस्कनेक्ट तो कर नहीं सकते, तो सिंपल इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, यानी आपके घर के स्विच को ऑफ करने के बाद, मेन स्विच को ऑफ करने के बाद हमारा लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, ये दोनों वायर क्या होते हैं, हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि हीट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ, सूर्य से जो हीट होता है यानी गर्मी जो होता है वो आपके ठीक है, सूर्य से जो हीट होता है गर्मी होता है, यानी सन से जो हीट निकलता है, गर्मी निकलता है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे किस कारण से, किस प्रोसेस से पहुंचता है, किस कारण से नहीं, किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचता है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि सूर्य से हमारे अर्थ के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी रेडिएशन के थ्रू। किससे, रेडिएशन के थ्रू। कंडक्शन में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, कन्वेक्शन में मीडियम का जरूरत होता है, और रेडिएशन में कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो सन से जो डायरेक्टली हमें हीट मिलता है अर्थ सरफेस पे, वो ड्यू टू रेडिएशन होता है। ठीक है, यानी विकिरण, क्या है, विकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8th है। 8th नंबर क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि बॉयल्स लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, बॉयल्स लॉ जो होता है वो किसके किसके बीच का रिलेशन होता है। ठीक, बताइए किसके किसके बीच का रिलेशन होता है। तो बॉयल्स लॉ जो होता है वो हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन देता है। वो कहता है कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, या फिर कह सकते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं टेम्परेचर हमेशा आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो होता है आपका वो कांस्टेंट होता है, तभी हमारा क्या होता है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हमारा यहीं से रिलेशन निकलता है, जितने भी रिलेशन है, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है आपके, तो आइसोथर्मल है, और भी अदर 10 आपके लॉ है इसके रिगार्डिंग, तो सारे जो होते हैं आपके इसी से डिराइव होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन पूछा जाता है। देखिए आपसे यहाँ पे यह नहीं पूछा जा रहा है कि इनके बीच का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली होता है, इन्वर्सली होता है, कैसा होता है। आपसे पूछा जा रहा है सिंपली कि वो हमें किसके बीच रिलेशन देता है, तो वो हमें सिर्फ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच रिलेशन देता है। यदि क्वेश्चन में यह भी पूछा रहता है कि मे भी मान लेते हैं कि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है, जब इससे क्वेश्चन दूसरे भी तो बनाए जा सकते हैं ना, तो दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा सकता है कि उनके बीच कैसा रिलेशन होता है, तो वो इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो इसको थोड़ा सा आप इसको क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा कि कैसा रिलेशन होता है उनके बीच, इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9th क्वेश्चन। नंबर 9th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सेवर बर्न। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा जलन हमें उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है हमारा स्टीम। आपको बता दें कि एक 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या हो, आपका वाटर हो, ठीक है, और आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या आपका स्टीम हो। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम हो, तो इन दोनों में आपका सबसे ज़्यादा जो आपको बर्न प्रोड्यूस कर सकता है, यानी आपका सबसे ज़्यादा वो जला सकता है, तो वो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर, यानी ऑप्शन कह रहे हैं आपका सिंपल स्टीम होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जब स्टीम हमारे बॉडी पे जाता है और जब हमारा वाटर बॉडी पे जाता है, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस ही हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि दोनों सेम हमें क्या करेंगे, जलन उत्पन्न करेंगे, कुछ को लगेगा कि वाटर ज़्यादा उत्पन्न करेगा, कुछ को लगेगा स्टीम उत्पन्न करेगा, लेकिन इसका रीजन जो होता है वो आपका आंसर जो होता है इसका वो होता है स्टीम। स्टीम सबसे ज़्यादा आपका कह सकते हैं कि जलन हमें उत्पन्न करेगा यदि वो हमारे बॉडी पे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टीम होता है वो हमारे बॉडी पे जाने के बाद, स्टीम जब होता है हमारे बॉडी पे जाने के बाद वो क्या होता है, 100 डिग्री जो आपका उसका टेम्परेचर होता है, वो 100 डिग्री का स्टीम जो होता है वो 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और देन फिर उस 100 डिग्री को वाटर में कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो होता है उसका टेम्परेचर डाउन होता है।
है। लेकिन अगर हम बात करें वाटर के बारे में तो 100 डिग्री का वाटर अगर हमारे बॉडी पे जाता है तो देन फिर बॉडी पे जाने के बाद वो धीरे धीरे उसके बाद 100 डिग्री से टेम्परेचर घटता चला जाता है, 100 डिग्री से टेम्परेचर घटता चला जाता है। लेकिन स्टीम के साथ ऐसा नहीं होता है। पहले स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस से सोच सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम आप पे गया तो वो तो जलाएगा, फिर आपका वो 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करेगा, तब तक आपको जलाता ही रहेगा, ठीक है। और देन फिर इसका धीरे धीरे आपका टेम्परेचर डाउन होता रहेगा, ठीक है। तो इस कारण से हमारा जो होता है स्टीम क्या होता है, हमें ज़्यादा गर्म प्रोड्यूस करता है, यानी इसका ज़्यादा सेवर बर्न हमें प्रोड्यूस करेगा, यानी ज़्यादा जलन हमें उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होता है इसका, भाप हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नंबर 10 की और। नंबर 10 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल की दबाव में आपका अचानक से गिरावट जो होता है वो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है। तो वायुमंडल में अगर अचानक से गिरावट होता है तो वो हमें किसके बारे में बताता है, तो वो हमें स्टॉर्म के बारे में बताता है, यानी तूफान के बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसका क्या रीजन होता है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दें कि ये वेट के कारण ऐसा होता है कि जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन होता है तो इसका मतलब होता है बेसिकली आपका कि जो एयर का एटमॉस्फेयर यानी जो आपका एयर एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट होगा उसका वेट जो होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका नीचे घट जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न होता है क्योंकि हमारा जो एयर होता है वो क्या होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, या फिर कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें जनरली वेट के बारे में बताता है, ठीक है। सिंपल समझिए, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हमें वेट के बारे में बताता है। तो इस कारण से ये हमारा सारा जो इसका कह सकते हैं इसका झोल होता है वो वेट के कारण होता है। वेट डिक्रीज होने के कारण, आपका वेट इंक्रीज होने के कारण ही हमारा क्या होता है स्टॉर्म आता है, रेनफॉल आता है। इस कारण से ये सभी चीज़ होता रहता है। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, आपको इसका आंसर याद रखना है कि जब आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर सडन फॉल हो यानी गिरावट आता है तो हमें वह तूफान के बारे में सचेत करता है, तूफान के बारे में इंडिकेट करता है। तो ठीक है, तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। इस क्वेश्चन में किसी में भी डाउट हो, किसी का आंसर आपको गलत लग रहा हो तो एक बार आप गूगल करके देखिएगा और देन फिर आपको वहाँ पे भी गलत लगता होगा तब फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ताकि क्या करें हम आपको वहाँ से अच्छे तरीके से और जानकर आपको सुधार करके बता सके, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।